हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं विकास। फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। हम अपने क्लास में हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा तीसरा क्लास है और आज की क्लास में हम आदिकाल के प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आदिकाल के लिए आज हमारा पहला क्लास होगा। आदिकाल थोड़ा विस्तृत है, इसके लिए हम आदिकाल को भाग 1, भाग 2, भाग 3 में लगभग 3 से 4 क्लास में हम आदिकाल को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम आदिकाल के पहले क्लास को शुरू कर रहे हैं और बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा का निर्धारण किया है। तो सबसे सर्वमान्य जो समय सीमा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। तो इसको हमने अपने काल निर्धारण और समय वाले जो क्लास है, पिछले क्लास दूसरे क्लास में इसको हमने पढ़ाया था, लेकिन दोस्तों हम माफ़ी चाहते हैं, वहाँ पर हमने आपको संवत, इसका जो समय है वो 1050 से 1375 संवत है, वो तो सही बताया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर की वजह से जो इसमें यहाँ पे 993 से 1318 होगा, ये सही है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था 943 से 1348, 943 से 1348, जो कि गलत था। तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और जो सही विकल्प होगा, संवत तो सही है लेकिन जो ईस्वी होगा, ईस्वी के लिए मेरा 993 से 1318 होगा। तो दोस्तों हमारा विकल्प यहाँ पर ये सही हो जाएगा और संवत मेरा 1050 से 1375 ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम आते हैं अपने। हिंदी का प्रथम कवि होने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? यानी हिंदी का प्रथम कवि। तो दोस्तों अलग अलग जो विद्वान हैं, अलग अलग विद्वान के उन्होंने अपने अनुसार, सारे विद्वानों ने अपने अनुसार हिंदी के जो कवि हैं, किसी ने प्रथम कवि किसी को माना है तो किसी ने प्रथम कवि किसी को माना है। तो हम यहाँ जितने भी महत्वपूर्ण विद्वान हैं उन्होंने किस कवि को प्रथम कवि माना है, उसको, उन सारे प्रश्नों को हम यहाँ लिए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हिंदी का प्रथम कवि होने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है। यानी जो सर्वमान्य है, यानी हिंदी का प्रथम कवि जो सबसे ज़्यादा मान्य है, सबसे ज़्यादा जो माना जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि है, तो जो हिंदी के प्रथम कवि है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है सरहपा को। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। और इनको किसने माना है? तो इसमें हम आते हैं राहुल संकृत्यायन। जो राहुल संकृत्यायन है, राहुल संकृत्यायन और डॉक्टर नागेंद्र। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा इस तरह भी आ सकता है कि डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार या फिर राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का जो प्रथम कवि है वह कौन है? तो यहाँ पर दोनों का उत्तर हमारा सरहपा हो जाएगा। तो राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नागेंद्र दोनों ने ही क्या है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगर हमको सामान्य रूप से कभी प्रश्न आता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो इसके लिए भी हम सरहपा को ही क्या करेंगे, सरहपा वाला विकल्प ही हमारा सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि डैश ने माना है। यानी स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान ने माना है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसके द्वारा माना गया है? तो स्वयंभू को जो प्रथम कवि माना है वो माने हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यापति जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। यानी विद्यापति को हम मैथिल कोकिल भी कहते हैं। तो विद्यापति जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यानी विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानते हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, बच्चन सिंह, शिव सिंह सेंगर। तो विद्यापति को जिन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है वो है हमारे डॉक्टर बच्चन सिंह। बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति हिंदी के प्रथम कवि हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि है? यानी चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी है वो हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? विद्यापति, चंदर बरदाई, सरहपा
और राजा मुंज। तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं वो राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान के द्वारा माना जाता है? तो मेरा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रथम कवि के रूप में किसको श्रेय प्रदान किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उनके अनुसार हिंदी का जो प्रथम कवि है वो कौन है? विद्यापति हैं, सरहपा हैं, स्वयंभू हैं या फिर चंद्रबरदाई हैं? तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो हिंदी का प्रथम कवि चंद्रबरदाई को मानते हैं। और चंद्रबरदाई की जो रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। ये बहुत ही मशहूर या फिर बहुत ही फेमस ग्रंथ है इनका। तो पृथ्वीराज रासो भी प्रश्न में आता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वो करने वाले हैं हमारे चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी के किस विद्वान ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है? यानी अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान ने माना है? रमाशंकर शुक्ल हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो हिंदी के प्रथम कवि हैं वो अब्दुल रहमान हैं। अब्दुल रहमान या फिर अब्दुल रहमान भी इनका नाम कभी कभी आ जाता है, तो दोनों एक ही होता है। अगला प्रश्न है हमारा, शिव सिंह सेंगर के अनुसार, यानी जो शिव सिंह सेंगर हैं इनके अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो ये सारे प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। सारे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को प्रथम कवि माना है और सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। इनके अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, शिव सिंह सेंगर के अनुसार, तो सबके अनुसार प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा, पुष्य या पुंड कवि, जिसे हम पुष्य कहते हैं या पुष्य कवि, पुंड कवि भी नाम से आता है, स्वयंभू हैं और विद्यापति। तो शिव सिंह सेंगर के अनुसार जो हिंदी के प्रथम कवि हैं वो हैं पुष्य। जो पुष्य हैं यानी शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या जो पुंड कवि हैं इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है हमारा, शालिभद्र सूरी को किस विद्वान ने हिंदी के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है? शालिभद्र सूरी, यानी कि जो शालिभद्र सूरी हैं इनको भी हिंदी के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। तो इनको किसने हिंदी के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो शालिभद्र सूरी को जो हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं वो है गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त जो है वो शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि, यानी किस कवि को हम अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि या फिर अपभ्रंश भाषा का व्यास या फिर अपभ्रंश भाषा का प्रथम महाकवि कहते हैं? यानी अपभ्रंश भाषा का जो वाल्मीकि हैं, अपभ्रंश भाषा के जो व्यास या फिर अपभ्रंश का प्रथम महाकवि का श्रेय किसे प्राप्त है? विद्यापति, सरहपा, चंद्रबरदाई और स्वयंभू। यानी इनमें से कौन अपभ्रंश भाषा का प्रथम महाकवि है? तो इनमें से अपभ्रंश भाषा का जो वाल्मीकि है या फिर अपभ्रंश भाषा का जो व्यास है वो कहा जाता है हमारे स्वयंभू को। किसे कहा जाता है दोस्तों? स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू हमारे अपभ्रंश भाषा के प्रथम महाकवि हैं। और स्वयंभू को ही क्या है? स्वयंभू को जैन परंपरा का, स्वयंभू हैं इनको जैन परंपरा का प्रथम कवि भी कहा जाता है। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि भी माना जाता है। तो कभी कभी हमारे प्रश्न में पूछे जाते हैं कि जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो वहां पर भी हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो स्वयंभू हैं। तो स्वयंभू क्या हो गए? अपभ्रंश का प्रथम महाकवि भी हो गए, अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि भी नहीं कहते हैं और अपभ्रंश भाषा का व्यास भी स्वयंभू को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वयंभू ने अपनी भाषा को कहा है, यानी जो स्वयंभू है वो अपनी भाषा को क्या कहते हैं? स्वयंभू अपनी भाषा को खड़ी बोली कहते हैं, अपभ्रंश भाषा कहते हैं, पुरानी हिंदी कहते हैं, देसी भाषा या देश भाषा कहते हैं। तो स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है? तो यहाँ पर स्वयंभू जो है वो अपनी भाषा को देश भाषा
या फिर देसी भाषा कहा है? स्वयंभू ने अपनी भाषा को देश भाषा या फिर देसी भाषा भी कहा है। जो स्वयंभू हैं इन्हें अपभ्रंश का कालिदास, इनको जो है अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है। अपभ्रंश का कालिदास, अपभ्रंश का कालिदास कहते हैं। एक विद्वान है हमारे डॉक्टर भयाड़ी जी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास के नाम से संबोधित किया है। और स्वयंभू का जो भाषा है उसे हम देसी भाषा या फिर देश भाषा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पौमचरिव किसकी प्रसिद्ध कृति है? हमें बताना है यहाँ पे पौमचरिव, जो पौमचरिव है वो पौमचरिव किसकी प्रसिद्ध कृति है? पौम चंद्र बरदाई की, विद्यापति की, स्वयंभू की, सरहपा की। तो जो पौमचरिव है वो स्वयंभू की कृति है। पौमचरिव उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। और जो पौमचरिव है ये भगवान श्री राम जी के चरित्र से संबंधित है। इन्होंने भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ही लोगों के चरित्र पर इन्होंने रचनाएं की हैं। तो एक ये तो पौमचरिव हो जो भगवान राम से संबंधित है, और जो भगवान कृष्ण से संबंधित है यानी जो कृष्ण जी से संबंधित है वो है रिट नेमी। इसको हम अरिष्ट नेमी भी कहते हैं। अरिष्ट नेमी के नाम से भी ये जाना जाता है। ये जो है कृष्ण जी से संबंधित है। तो पौमचरिव और रिष्ट नेमी या फिर अरिष्ट नेमी, इन दोनों की रचना करने वाले कौन है? स्वयंभू। और कभी ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि जो पौमचरिव है वो राम जी के चरित्र से संबंधित है, और जो रिष्ट नेमी है वो कृष्ण जी के चरित्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, पुष्य दंत, जिसे पुष्य कवि, पुंड कवि या पुष्य दंत, यानी इनको ये दो तीन या विभिन्न नामों से भी जानते हैं, ने अपने आप को किस नाम से अभिहित किया है? यानी इन्होंने अपने आप को ही उपाधि दिया है। तो जो पुष्य कवि हैं इन्होंने अपने आप को किस नाम से अभिहित किया है, यानी कि इन्होंने अपना नाम क्या रखा है? अभिमान मेरु या सुमेरु भी आता है प्रश्न में। काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक उपर्युक्त सभी। तो जो पुष्य कवि हैं, पुष्य कवि को अभिमान मेरु या सुमेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक, यानी उपर्युक्त सभी। हमारा उत्तर यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इनको तीनों ही नामों से जाना जाता है। जो पुष्य कवि हैं इनको इन तीनों नामों से ही जाना जाता है, यानी इन्होंने अपने उपाधि जो है तीनों नामों से ही किया है। अगला प्रश्न है हमारा, किस कवि को भाषा या फिर भाखा, कभी कभी भाषा या भाखा के नाम से भी आ जाता है। तो किस कवि को भाषा की जड़ व अपभ्रंश हिंदी का भवभूति कहा गया है? तो किस कवि को भाषा या भाखा की जड़ या फिर अपभ्रंश या फिर हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है? विद्यापति को, सरहपा को, स्वयंभू को, पुष्पदंत को। तो इनमें से किसे हम भाषा या भाखा की जड़ या फिर अपभ्रंश या हिंदी का भवभूति भी कहते हैं? विद्यापति को, सरहपा को, स्वयंभू को, पुष्पदंत को। तो इसमें से हम किनको कहेंगे भाषा की जड़ या फिर हिंदी की भवभूति? तो ये हमारे कौन है? पुष्पदंत को भाषा या भाखा की जड़ या फिर अपभ्रंश या हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। तो भाषा या भाखा की जड़ इनको कहने वाले कौन है? तो भाषा या फिर भाखा की जड़ इनको कहा है शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर, जो शिव सिंह सेंगर हैं इन्होंने पुष्पदंत को भाषा या भाखा की जड़ कहा है। तो ये भी प्रश्न आता है कि भाषा या भाखा की जड़ किस कवि को कहते हैं? तो स्वयंभू को कहते हैं। या फिर भाषा या भाखा की जड़ किसने कहा है, पुष्पदंत को किसने कहा है? तो ये उत्तर हमारा हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। अगला प्रश्न आता है हमारा, महापुराण और जसहर चरिऊ डैश का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यानी महापुराण और जसहर चरिऊ की रचना किसने की? पुष्पदंत ने की है, अब्दुल रहमान ने किया है, देवसन ने किया है, या फिर भट्ट केदार ने किया है। तो महापुराण या फिर जसहर चरिऊ का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है इसकी रचना करने वाले पुष्पदंत हैं। इसकी रचना किसने किया है? पुष्पदंत हैं। और इन्हें अपभ्रंश का
अपभ्रंश का वेद व्यास। इन्होंने जो रचना किया है महापुराण, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जो हम लोग का वेद व्यास ने रामायण की महाभारत की रचना की है, तो महापुराण की रचना करने के कारण इन्हें अपभ्रंश का वेद व्यास कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर के प्रश्न में पढ़ा है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि, वो तो स्वयंभू को कहते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि है वो स्वयंभू को कहते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि वो स्वयंभू को कहते हैं, लेकिन हम अपभ्रंश का वेद व्यास है, इसे हम पुष्पदंत जी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और इनकी एक और जैसे यहाँ पे महापुराण हो गया, जसहर चरियु हो गया, इनकी एक और रचना है जय कुमार चरियु। ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय कुमार चरियु, यानी जय कुमार चरियु की रचना किसने की? तो जय कुमार चरियु की रचना भी करने वाले पुष्पदंत ही हैं। तो इनको अपभ्रंश का वेद व्यास भी किसे कहते हैं? पुष्पदंत को ही कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। अपभ्रंश भाषा, जो अपभ्रंश भाषा है, इसमें प्रथम रास काव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो हमारा आता है इसमें विकल्प में, पृथ्वीराज रासो, उपदेश रसायन रास, हम्मीर रासो और विजयपाल रासो। तो अपभ्रंश भाषा का जो प्रथम रास काव्य है वह है उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास जो है वो अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है, और इसकी रचना करने वाले हैं जीन दत्त सूरी। जीन दत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास की रचना की है, जो प्रथम रास काव्य है अपभ्रंश भाषा का। अगला प्रश्न आता है हमारा, हिंदी में रास काव्य परंपरा की शुरुआत किस विद्वान के द्वारा किया गया? यानी हिंदी में जो रास काव्य परंपरा है, हिंदी में रास काव्य परंपरा की शुरुआत किस विद्वान के द्वारा किया गया है? वो है विजय सेन सूरी, शालिभद्र सूरी, जीन धर्म सूरी या फिर उद्योतन सूरी। तो हिंदी में रास काव्य परंपरा की शुरुआत करने वाले हैं शालिभद्र सूरी, और इनकी जो महत्वपूर्ण कृति है वो है भारतेश्वर बाहुबली मूवी आप लोगों ने देखा होगा। ये है भारतेश्वर बाहुबली रास। तो ये बाहुबली मूवी नहीं है, ये हमारा ग्रंथ है। ये जो हमारा ग्रंथ है वो भारतेश्वर बाहुबली रास है, और इसकी रचना करने वाले शालिभद्र सूरी हैं, और हिंदी में रास काव्य परंपरा की शुरुआत करने वाले भी शालिभद्र सूरी हैं। तो ये सारे प्रश्न हमारे पूछे गए हैं अब, या फिर पूछे जाने की संभावना इसमें रहती है, क्योंकि ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। अगला प्रश्न है हमारा, संदेश रासक जिसे पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ भी कहते हैं, यानी संदेश रासक जो है जिसे हम पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ भी कहा जाता है, की रचना किया है, यानी रचना किस विद्वान के द्वारा किया गया है? चंदर बरदाई के द्वारा, अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान के द्वारा, देवसेन के द्वारा या फिर भट्ट केदार के द्वारा। तो जो संदेश रासक है इसकी रचना करने वाले हैं हमारे अब्दुल रहमान। ये जो इसकी रचना करने वाले हैं वो है अब्दुल रहमान या फिर अब्दुल रहमान। और संदेश रासक, जो संदेश रासक है वो प्रथम प्रामाणिक रासो ग्रंथ है। ये भी प्रश्न हमारा पूछा जाता है कि प्रथम प्रामाणिक रासो ग्रंथ कौन सा है? तो जो प्रथम प्रामाणिक रासो ग्रंथ है वो है संदेश रासक, और ये पहला धर्मेत्तर मतलब धर्म से इतर जो है, तो पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ, पहला जो धर्मेत्तर रास ग्रंथ है या फिर प्रथम प्रामाणिक जो रासो ग्रंथ है वो है संदेश रासक, और इसकी रचना करने वाले अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शब्दानुशासन किसके द्वारा रचित प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है? यानी इसमें तो दो प्रश्न हो गए। पहला तो शब्दानुशासन क्या है? तो शब्दानुशासन जो है ये व्याकरण ग्रंथ है। शब्दानुशासन क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है, और इसकी रचना किसने किया है? तो लक्ष्मीधर, चिंतामणि, हेमचंद्र और विद्यापति। तो जो शब्दानुशासन है वो हेमचंद्र की रचना है, और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। ये भी प्रश्न में आता है कि जो शब्दानुशासन है किस प्रकार का ग्रंथ है? तो शब्दानुशासन जो है एक व्याकरण ग्रंथ है। शब्दानुशासन सिद्ध हेम के नाम से प्रसिद्ध है। जो शब्दानुशासन है वो सिद्ध
सिद्ध हेम के नाम से प्रसिद्ध है। शब्दानुशासन सिद्ध हेम के नाम से प्रसिद्ध है। हेमचंद्र की एक और प्रमुख रचना है छंदोनुशासन, जिसका नाम है छंदोनुशासन। छंदोनुशासन की भी रचना करने वाले हेमचंद्र हैं। तो शब्दानुशासन और छंदोनुशासन दोनों की रचना हेमचंद्र ने किया है। और जो ये शब्दानुशासन है वो सिद्ध हेम के नाम से भी प्रसिद्ध है, या फिर शब्दानुशासन सिद्ध हेम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्राकृत भाषा के पाणिनि का श्रेय किस विद्वान को जाता है? यानी प्राकृत भाषा के पाणिनि किस विद्वान को कहा गया है? सरहपा को, जीन दत्त सूरी को, हेमचंद्र को, या फिर स्वयंभू को? तो जो प्राकृत भाषा के पाणिनि हैं वो हम हेमचंद्र को ही कहते हैं। हेमचंद्र जी को प्राकृत भाषा के पाणिनि के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इनको प्राकृत भाषा के पाणिनि की उपाधि हेमचंद्र जी को प्राप्त है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज रासो की रचना किस भाषा में की गई है? पृथ्वीराज रासो, इन रचना को तो अब ये बहुत सारे प्रश्नों में पूछा गया है, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है, बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किस भाषा में की गई है? संस्कृत भाषा, पुरानी हिंदी, खड़ी बोली, या फिर ब्रज भाषा? तो जो पृथ्वीराज रासो है इसकी रचना ब्रज भाषा में की गई है। और इसके जो रचनाकार हैं ये तो बताने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको बहुत बार पढ़ते हैं। इसके जो रचनाकार हैं वो है चंदर बरदाई। जो चंदर बरदाई हैं इन्होंने ही इसकी रचना की है, पृथ्वीराज रासो को। और चंदर बरदाई को प्रथम कवि मानने वाले कौन हैं? वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो चंदर बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आल्हा खंड के नाम से प्रचलित रासो ग्रंथ है, यानी किस रासो ग्रंथ को हम आल्हा खंड के नाम से भी जानते हैं? आल्हा खंड के नाम से किसे हम जानते हैं, या फिर किस रासो ग्रंथ को जानते हैं? तो विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, परमाला यहाँ पे हो गया, यहाँ पे परमाल रहना चाहिए, परमाल रासो और बिसल देव रासो। तो जो आल्हा खंड है वो परमाल रासो को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो रचनाकार हैं वो है जगनिक। जगनिक ने परमाल रासो की रचना की है और इसे आल्हा खंड के नाम से भी जानते हैं। तो अगला प्रश्न होगा हमारा, खुमार रासो डैश के द्वारा एवं बिसल देव रासो डैश के द्वारा रचित प्रसिद्ध रासो ग्रंथ है। यानी खुमार रासो की रचना किसके द्वारा किया गया है और बिसल देव रासो की रचना किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर हमने एक ही प्रश्न में दोनों लोगों को ले लिया है। तो खुमार रासो और बिसल देव रासो को बताना है कि ये दोनों रचनाएं किनकी हैं। तो यानी खुमार रासो चंदर बरदाई की, या फिर बिसल देव रासो सारंगधर की, नरपति नाल्ल और चंदर बरदाई, दलपति विजय और नरपति नाल्ल, सारंगधर या फिर दलपति विजय। तो जो खुमार रासो रचना है वो दलपति विजय की है, ये दलपति विजय की रचना है। और जो बिसल देव रासो है वो नरपति नाल्ल की है, नरपति नाल्ल की है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, तो खुमार रासो दलपति विजय और पृथ्वीराज बिसल देव रासो जो है वो नरपति नाल्ल की रचना है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प 3 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रसिद्ध ग्रंथ दोहा कोश के रचनाकार हैं, यानी दोहा कोश की रचना किसके द्वारा किया गया है? दोहा कोश भट्ट केदार के द्वारा, हेमचंद्र के द्वारा, सरहपा या फिर सरोज ब्रज, इनको एक ही नाम सरहपा और सरोज ब्रज के नाम से भी जाना जाता है, और पुष्प दंत के द्वारा। जो दोहा कोश की के रचनाकार कौन है? तो दोहा कोश की रचना करने वाले हैं सरहपा। तो इनका हमें कहीं कहीं नाम सरोज ब्रज भी मिलता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो सरहपा और सरोज ब्रज दोनों एक ही हैं। तो दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सरहपा। अगला प्रश्न है हमारा, जयचंद प्रकाश किसकी प्रसिद्ध कृति है? यानी जयचंद प्रकाश की रचना किस विद्वान के द्वारा किया गया है? यानी जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? वो है चंदर बरदाई, देवसेन, स्वयंभू या फिर भट्ट केदार या फिर केदार भट्ट। इनका भी नाम कहीं कहीं हमें भट्ट केदार मिलता है और केदार भट्ट मिलता है। तो जयचंद प्रकाश के जो रचनाकार हैं वो भट्ट केदार ही हैं, भट्ट केदार या फिर केदार भट्ट, इनको हम एक ही नाम से जानते हैं। तो जयचंद प्रकाश के रचनाकार यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा भट्ट केदार या फिर केदार भट्ट। अगला प्रश्न है हमारा, श्रावकाचार के रचनाकार कौन है?
तो श्रावकाचार के रचनाकार जो है वो है देवसेन। श्रावकाचार के जो रचनाकार हैं देवसेन, अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, देवसेन और जगनिक। तो इसमें से हमारा उत्तर हो जाएगा देवसेन। श्रावकाचार के रचनाकार देवसेन है हमारे। अगला प्रश्न है हमारा, हमीर रासों की रचना, हमीर रासों की रचना डैश ने व विजयपाल रासों की रचना डैश ने की है। यानी हमीर रासों के रचनाकार कौन है और विजयपाल रासों की रचनाकार कौन है। इसमें से अलग अलग भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमीर रासों किसके द्वारा लिखा गया है या फिर विजयपाल रासों किसके द्वारा लिखा गया है, तो हमें बताना है। तो इसमें है जगनिक सारंगधर, सारंगधर जगनिक, सारंगधर नल सिंह भाट, नल सिंह भाट या फिर सारंगधर। तो हमें यहाँ पर जो हमीर रासो है, हमीर रासो के जो रचनाकार हैं वो है सारंगधर। जो सारंगधर हैं इन्होंने हमीर रासो की रचना की है। और जो विजयपाल रासो है, विजयपाल रासो की रचना करने वाले हैं नल सिंह भाट, नल सिंह भाट। नल सिंह भाट ने विजयपाल रासो की रचना की है। तो हमारा यहाँ पर विकल्प हमीर रासो के हो जाएंगे सारंगधर और विजयपाल रासो के हो जाएंगे नल सिंह भाट। तो यहाँ पर हमारा विकल्प 3 सही हो जाएगा। तो उत्तर हमारा ये 3 क्या हो गया, सही हो गया। अब अगला प्रश्न है हमारा, रेवंत गिरी रास की रचना किसके द्वारा किया गया है। रेवंत गिरी रास, ये भी रास ग्रंथ ही हैं। तो रेवंत गिरी रास की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है, जीन दत्त सूरी के द्वारा, शालिभद्र सूरी के द्वारा, जीन धर्म सूरी के द्वारा या फिर विजय सेन सूरी के द्वारा। तो इसमें सारे सूरी ही हैं। हमें इन सब प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखना होता है। कभी कभी हम जल्दी में सूरी ही देखकर उस पर हम क्या करते हैं, विकल्प को सही कर लेते हैं। तो हमें अच्छे से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो रेवंत गिरिरास है इसकी रचना करने वाले विजय सेन सूरी हैं। विजय सेन सूरी के द्वारा ही रेवंत गिरिरास की रचना की गई है। आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 29 नंबर का ये प्रश्न आ गया, स्थूल भद्र रास के रचनाकार कौन है। स्थूल भद्र रास के रचनाकार कौन है, जीन दत्त सूरी, शालिभद्र सूरी, जीन धर्म सूरी और विजय सेन सूरी। तो यहाँ पर जो स्थूल भद्र रास है इसके रचनाकार जीन धर्म सूरी हैं। जीन धर्म सूरी ने ही स्थूल भद्र रास की रचना की है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन वाली एक पॉइंट ये है कि यहाँ पे जीन धर्म सूरी और जीन दत्त सूरी, तो इसमें हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। कभी कभी हम इसको पढ़े हुए होते हैं लेकिन परीक्षा में जब दोनों प्रश्न ये सामने आ जाते हैं, दोनों विकल्प, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो जीन धर्म है या फिर जीन दत्त है। तो हमको याद रखना है कि जो ये विकल्प है ये जीन धर्म सूरी होगा। ठीक है दोस्तों, तो स्थूल भद्र रास के जो रचनाकार हैं वो है जीन धर्म सूरी। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण कृति यानी महत्वपूर्ण रचना कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, इसके रचनाकार कौन है। भट्ट केदार, विद्यापति, देवसेन और दामोदर शर्मा। तो यहाँ पर कीर्तिलता, कीर्ति पताका और जो पदावली है ये हमारे विद्यापति जी की रचना है, जिनको हम मैथिल कोकिल भी कहते हैं। इनको हम मैथिल कोकिल, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है। ठीक है दोस्तों, और मैथिल कोकिल जो है विद्यापति हैं। और इनका एक और अन्य रचना है इनका भू परिक्रमा, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध कृति है इनकी, भू परिक्रमा। भू परिक्रमा जो इनकी कृति है ये भी विद्यापति की ही है। तो ये उत्तर हो जाएगा कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और भू परिक्रमा, ये सारी जो रचनाएं हैं वो विद्यापति जी की ही हैं। अगला प्रश्न है हमारा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न खत्म हो गया। अभी हम अगले भाग में जब आदिकाल का जो भाग 2 शुरू करेंगे, अभी इसमें बहुत सारे जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं हमने एक ही स्लाइड में इसको नहीं लिया है। अगले स्लाइड में लगभग 2-3 भाग में हम आदिकाल को खत्म करेंगे। तो अगले अभी जो मेरा क्लास होगा उसमें जितने भी और महत्वपूर्ण कृतियां हैं इसको हम बारी बारी से लेते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्लास समाप्त हुआ दोस्तों। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।